Hello everyone and welcome again to my another class. This is our lecture number 10 from chapter number 5 class 12 principles of inheritance and variations, and today I am going to start the topic mutation. तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशन पढ़ते हैं। अब ये म्यूटेशन क्या हो जाएगा इसकी हम बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में यदि स्टूडेंट्स हम म्यूटेशन की डिफाइन बोलना चाहें तो इसकी डिफाइन हो जाएगी अचानक होने वाले चेंजेस जो कि डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर होंगे और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप को चेंज कर देंगे। तो आप इसकी डिफाइन राइट करेंगे, दीज आर सडन हेरिटेबल म्यूटेशन जो है वो सडनली होने वाले हेरिटेबल चेंजेस हैं। चेंजेस, these are sudden heritable changes which occur in DNA sequences। ये जो हेरिटेबल चेंजेस हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले चेंजेस, ये डीएनए सीक्वेंसेस में होते हैं। These are sudden heritable changes which occur in DNA sequences and these changes alter the genotype and phenotype of an organism। तो स्टूडेंट्स, डीएनए सीक्वेंसेस में होने वाले ऐसे सडन हेरिटेबल चेंजेस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप को बदल देते हैं, इन सडन चेंजेस को ही हम म्यूटेशन कहेंगे। इन्हें हम म्यूटेशन के नाम से जानेंगे स्टूडेंट्स। मुख्य रूप से यहां पर हम टू टाइप्स के म्यूटेशन देखते हैं। सबसे पहला म्यूटेशन हम यहां पर बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसे समझेंगे, बहुत ही बेसिक इसकी डिफाइन हो जाएगी। इट इज द लॉस डिलीशन। लॉस का मतलब हो गया डिलीट होना। इट इज द लॉस डिलीशन और इंसर्शन, और आप इंसर्शन की जगह गेन भी लिख सकते हैं। इट इज द लॉस डिलीशन और गेन, जिसको हम इंसर्शन भी बोल सकते हैं, इंसर्ट होना, और डुप्लीकेशन भी आप बोल सकते हैं। डीएनए का कोई खंड जो है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, उसके एक अनदर कॉपी बन जाएगी। तो इट इज द लॉस डिलीशन और गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट का या तो लॉस हो जाना या डिलीट हो जाना, या उसका एक्स्ट्रा कॉपी का डुप्लीकेट बन जाना, इंसर्ट हो जाना या गेन हो जाना, उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस की पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाएगी इन कारणों से, या तो लॉस होने से कि डीएनए का जो सेगमेंट है बीच में से, उस सीक्वेंस में से कोई जो टुकड़ा है, खंड है, वो लॉस हो गया, या फिर वहाँ पर कोई नया टुकड़ा, नया खंड आ गया है, इंसर्ट हो गया, वो डुप्लीकेट खंड वहाँ पर बन गया है। तो इसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पाया जाएगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन की यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो डीएनए की सीक्वेंस में केवल एक सिंगल बेस पेयर का चेंजेज पॉइंट म्यूटेशन को जन्म देगा। तो when
ए सिंगल बेस पेयर in DNA sequence, when a single base pair in DNA sequence get change, when a single base pair in DNA sequence get change, known as point mutation, और इसका एक फेमस एग्जाम्पल आप यहाँ पे लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, याद करेंगे, सिकल सेल एनीमिया। ये आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल होता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स म्यूटेशन की डेफिनेशन हमारे पास हो गई, और दो प्रकार के म्यूटेशन जो एनसीईआरटी बुक में हमारे पास दिए हुए हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, ये हमने पढ़ लिए हैं, आप अच्छे से इन्हें समझेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन फिर से आप देख लीजिए कि डीएनए के किसी खंड का लॉस हो जाना, उसकी वजह से फ्रेम चेंज हो जाएगी डीएनए सीक्वेंस की, या किसी खंड का गेन हो जाना, एक एक्स्ट्रा खंड वहाँ पर डुप्लीकेट के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वहाँ पर पाया जाएगा। और पॉइंट म्यूटेशन में केवल एक सिंगल बेस पेयर जो डीएनए सीक्वेंस के अंदर होगा वो चेंज हो जाएगा, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, डिटेल स्टडी इसकी भी करेंगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रखिए। आगे हम उन एजेंट्स की बात करते हैं जो म्यूटेशन को जन्म देते हैं। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस और म्यूटाजेंस में स्टूडेंट्स हम उन एजेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो म्यूटेशन को उत्पन्न करेंगे। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, एजेंट्स विच इंड्यूस म्यूटेशन are called as mutagens। तो स्टूडेंट्स वो एजेंट जो कि म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं, इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें हम म्यूटाजेंस कहेंगे। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आप यहां पे राइट करेंगे फिजिकल म्यूटाजेंस, और नंबर सेकंड आप राइट करेंगे केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां पर हो जाएंगे, एक्सरेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड गामा रेज। ये सारे फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि म्यूटेशन को प्रेरित करेंगे। और केमिकल म्यूटाजेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे केमिकल म्यूटाजेंस के, मस्टर्ड गैस, फिनॉल एंड फॉर्मेलिन। तो एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से याद रखेंगे फिजिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल्स कौन से हैं और केमिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे। आगे कुछ स्पेशल पॉइंट राइट कर लेते हैं। स्पेशल पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, म्यूटेशन टर्म was given by Hugo de Vries। म्यूटेशन टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, वो आपके ह्यूगो डी व्रीज थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट म्यूटेशन टर्म ह्यूगो डी व्रीज ने दी, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन
इवनिंग प्रिमरोज प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है, यहां पे नीचे लिख रहा हूं मैं, ओइनोथीरा लेमार्किएना। आप याद रखेंगे, ह्यूगो डी व्रिज ने इस इवनिंग प्रिमरोज प्लांट के ऊपर काम किया था और इस पर काम करते हुए ही इन्होंने ये टर्म म्यूटेशन को दिया। ये स्पेशल पॉइंट आप याद रखेंगे, लर्न करेंगे। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। आप राइट कर लीजिए कि म्यूटेशन की क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंस जो है वो मैनीफोल्ड, यहां पर हम देख सकते हैं, म्यूटेशन हैव मैनीफोल्ड इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, म्यूटेशन के इंपॉर्टेंस की। तो म्यूटेशन हैव मैनीफोल्ड इंपॉर्टेंस। म्यूटेशन की कई इंपॉर्टेंस होती है, मैनीफोल्ड इंपॉर्टेंस। It is act as a vehicle for evolutionary processes. इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस में म्यूटेशन एक व्हीकल की तरह काम करेगा, या एवोल्यूशन के लिए ये रॉ मैटर हो जाएगा। It is a raw material for evolution. इस धरती पर जो विकास चल रहा है उसके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में म्यूटेशन काम करेगा। इसके साथ ही प्लांट्स के जो वेरियस इकोनॉमिकल वैरायटी आज हम देख रहे हैं वो म्यूटेशन का ही परिणाम है। वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट वैरायटीज are the result of म्यूटेशन। गेहूं की वेरियस प्रकार की किस्में, चावल की किस्में और भी खाद्यान्न पदार्थों की जो किस्में हैं, वैरायटीज है, जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो म्यूटेशन की वजह से ही पैदा की गई है। इसके साथ ही वेरियस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डोमेस्टिक एनिमल्स की रेसेस भी म्यूटेशन से बनाई गई है। वेरियस रेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डोमेस्टिक, जो घरेलू जानवर है, गाय भैंस बकरी, एनिमल्स केटल्स, आर आल्सो प्रोड्यूस बाय म्यूटेशन। और एक लास्ट इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं, म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशन जो है इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का एक स्रोत है। म्यूटेशन इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स म्यूटेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, और म्यूटेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो भी आप राइट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, तब आप ये आंसर राइट करेंगे कि म्यूटेशन जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के लिए एक व्हीकल का काम करता है, ये रॉ मटेरियल का काम करेगा एवोल्यूशन के लिए। साथ ही वेरियस प्रकार की जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स वैरायटीज़ है वो म्यूटेशन की वजह से पैदा की गई है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डोमेस्टिक एनिमल्स की वैरायटीज़ को भी म्यूटेशन के कारण ही उत्पन्न किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे के लेक्चर में हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, जो कि
वापस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इस लेसन से। ये लेसन पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।